हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परम पिताओं से। हाथ जोड़ सक इस स्वस्थ लगत हम आप लोगों के देखे में कैसा लगत हम? बीमार हम कि स्वस्थ हम? हालेलुया, हालेलुया। कपड़ा भी है नहीं है? हालेलुया। कपड़े भी देख लो, इसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, बुजुर्ग भी हैं, सब लोग हैं। इनके सारे सेहत को देख लो कि देखने में गुटखा वाले दिख रहे हैं या शराब वाले दिख रहे हैं या बीमारी है। कुछ समझ में आ रहा है किसी को? इनका स्वभाव कुछ समझ में आ रहा है? चेहरे से कुछ समझ में आ रहा है कौन है? कुछ नहीं। पर वास्तव में कुछ ऐसी चीज होती है जिसको परमेश्वर ही जानता है, मनुष्य चेहरे से देख के नहीं बता सकता है। मैंने कई चीज बोला। पहला बोला कि देखने में शक्ल से गुटखा खाने वाले दिख रहे हैं, शराबी व्यक्ति की शरीर दिख रही है, या बीमार व्यक्ति है, न कपड़ा ही अच्छा है कि बहुत स्मार्ट है, पढ़ने वाले बच्चे दिख रहे हैं। अच्छा, शकल से पढ़ऊ वाला देखा तुम काई? देखा तुम? कैसा लग रहा लो? लगा था कि नहीं कोनो अच्छा खासा हुआ है कि बस वह घूमे टहरे वाले हो? कैसा लगा था भाई घूमे टहरे वाला? हालेलुया। पर मैं इनकी पहचान को बताना चाहता हूं, ये कौन है। अभी हम गवाही को सुनेंगे। चलो गवाही। भाई का घर आजमगढ़ छिवार में रुद्रपुर में पड़ता है। ये इनकी मम्मी है। बहन का नाम ममता यादव है। ये इनका बेटा है। भाई का नाम अजय यादव है। ये अपने बेटे की गवाही बता रही है कि इनका बेटा क्लास 10th का एग्जाम देने के लिए पढ़ाई कर रहा था और इनका पूरा परिवार बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहा था। प्रतिदिन ये एक दिन में 10 घंटे पढ़ता था और परमेश्वर के अनुग्रह से इस भाई ने 10th क्लास में उत्तर प्रदेश के 10th जो सबसे 10 टॉपर जो है उस लिस्ट में इस भाई का नाम आया है। इन्होंने हाई स्कूल में 97% रैंक करके टॉप किया है। ये बहन बता रही है कि जब ये अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करती थी तो सिस्टर बता रही है 1 महीने पहले बहन बता रही है जब मैं रात को सो रही थी तो मैंने ऐसे स्वप्न में देखा कि एकदम पूरा सफेद वस्त्र पहन के कोई व्यक्ति मेरे पास आए। उन्होंने मुझे एक पेपर हाथ में दिया। उन्होंने कहा देखो इसमें तुम्हारा परिवार है। बहन बता रही है कि मैं उठी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। बहन बता रही है 1 महीने के बाद जब मेरा बेटा हाई स्कूल में 97% ला करके पूरे उत्तर प्रदेश में एक टॉप 10 की लिस्ट में आया, तब हमारा और हमारे परिवार का जो फोटो है वो पेपर के अंदर छपा और ये पेपर मुझे मोदी सरकार के द्वारा मेरे घर पे भिजवाया गया। और ये बहन बता रही है कि हमारे पीएम के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा इनके बेटे को इनाम ये एक लैपटॉप जो छोटा है और ये इनको 1 लाख रुपए इनाम दिया गया है। इसमें हम सब परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। ये चीज देख करके आप बता सकते हो कि बच्चा उस लायक दिख रहा है कहीं से? नहीं। ये कहते हैं कि पढ़ने का जो इच्छुक है वो किसी भी तरीके से पढ़ सकता है। और आज लोग बच्चों के लिए इतनी बस है, गाड़ी है, फलाने हैं, ढकाने हैं, 4 ट्यूशन लगा, 6 ट्यूशन लगा है, लेकिन 60% 70% के ऊपर किसी का बेटा नहीं ला पा रहा है। ये बता रहे कितने ट्यूशन लगे थे बेटा आपको? सर एक भी नहीं लगा था। एक भी ट्यूशन नहीं है।
बिना ट्यूशन का 97% उत्तर प्रदेश टॉप 10 लिस्ट में। सोच लीजिए, कोई ट्यूशन नहीं, 10 घंटे अकेले पढ़ना। शकल से कपड़े से कोई स्टूडेंट भी नहीं बता पाएगा ये ढंग का कोई पढ़ने वाला लड़का। इसलिए मैंने कहा शकल को देखो, एक गुटखा खाने वाला, एक शराबी, ये कैसा दिख रहा है, क्योंकि शकल से तो ऐसा ही दिख रहा व्यक्ति। पर परमेश्वर की जिसके ऊपर दया हो जाए, दया से पहले रात के समय यह पेपर इसकी मां के हाथ में प्रभु ने दिया था और कहा देख इसके अंदर तेरा नाम आने वाला है। और यह समझ नहीं पाई वो कौन है और क्यों पेपर दे रहा हो, कैसा पेपर है, कौन सा नाम है। पर जिस दिन पेपर इनके घर पे आया, उस दिन वो स्वप्न रात में याद आया कि रात में कोई आया था, मुझे दे करके ही गया था। ऐसे ही पेपर तो दिया कि देख इसमें तेरे बेटे का नाम। हालेलुया। इसलिए हम कहते हैं कि आपका कपड़ा मायने नहीं रखता है, चेहरा मायने नहीं रखता है, पर मायने रखता है तो वास्तव में परमेश्वर की आराधना, प्रार्थना और भक्ति के द्वारा जो तुम पढ़ोगे वह परमेश्वर आपके यहां पे लिख देगा और आप टॉप 10 में चले जाएंगे, जैसे यह लड़का निकल गया। जो सरकार ने 1 लाख रुपए दिया जो है, और ये देख रहे हो टैबलेट फोन। परमेश्वर की महिमा हो कि वास्तव में सरकार ने इन्हें इस सब गिफ्ट दे के आशीष दी और टॉप 10 में नाम आया। हम धन्यवाद करते कि ऐसे आपके भी बच्चे होने चाहिए जो। हालेलुया। आप यहाँ पे जो लोग आते हैं उनके बच्चों को, या यहाँ पे जो लोग प्रार्थना करते हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? जब मैं क्लास 10th में था तो मैंने लगभग मेरे स्कूल में 6 घंटे पढ़ाए जाते थे टोटल, और मैं घर पे आता था, कोचिंग नहीं थी मेरी। घर से आने के बाद थोड़ा आराम करता था, आधा 1 घंटे, उसके बाद फिर पढ़ाई शुरू हो जाती थी। और रात को कम से कम 5-6 घंटे पढ़ता था, और सुबह में जल्दी उठता था 4:30 के आसपास, और उसके बाद भी मैं 2-3 घंटे पढ़ता था और फिर सुबह स्कूल जाता था। और इसी के साथ मैंने अपनी मेहनत की। और जब मेरा पेपर था क्लास 10th का, तो मैंने पेपर देने से पहले हर सब्जेक्ट में, वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, मैं 5 मिनट पहले परमेश्वर की आराधना करता था और उसके बाद पेपर देने जाया करता था। और फिर जब 25 अप्रैल को हम लोग का रिजल्ट आया 10 का, तो मेरा 97% आया था। हालेलुया। उसमें मूल चीज आपने देखा, बच्चे ने एक शब्द कहा, पेपर देने से पहले पहला जो स्थान था वो परमेश्वर का था। 5 मिनट तक मैं जो कुछ समय था, 5 मिनट का समय पहला परमेश्वर को देता था, उसके बाद मैं कलम उठाता था अपना काम करने के लिए। आज का समय है बच्चे परमेश्वर को नहीं बल्कि अपने किताब को देते हैं, अपनी मेहनत को देते हैं कि हमने मेहनत किया, हमने इस किताब से याद किया, इससे याद किया, बस उसे ध्यान रहता है। पर वास्तव में जिसने हमें बनाया है उसी का ज्ञान हमारे अंदर काम करता है। यदि वो ज्ञान बुद्धि नहीं देगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहला स्थान परमेश्वर का है, दूसरा स्थान माता पिता का है, तीसरे स्थान पे सब कोई है। जो है पहला स्थान हमारे बनाने वाले पिता का है, दूसरा स्थान हमारे पालन करने वाले माता पिता। जब मैं गर्भ से बाहर आता हूं तो हमारा पालन पोषण करने वाले हमारे माता पिता होते हैं, दूसरा स्थान उनका है। और तीसरे में हम संसार को चाहे जिसको दे सकते हैं। पहला परमेश्वर का है।